हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है भजन संहिता 33 के 18 और 19 में, यकीनन रब की आंखें उन पर लगी रहती हैं जो उसका खौफ मानते और उसकी मेहरबानी के इंतजार में रहते हैं कि वह उनकी जान मौत से बचाए और काल में महफूज रखे। आज का जो काल चल रहा है, आज का जो वक्त चल रहा है, खुदा ने मुझे और आपको महफूज रखा है। ये उसकी मेहरबानी है। और ये भी हो सकता है कि कई विश्वासी उन परिस्थितियों से गुजरे जहां उनकी जान जा सकती थी, मगर आसमान के खुदा ने उनको संभाल लिया। और ये सब कुछ संभव है सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास के द्वारा और खुदा के कलाम पे चलने के द्वारा। हमारे दो पैर की तरह है, फेथ एंड वॉक। विश्वास कीजिए और चलिए। अगर हम विश्वास करके और चलते हैं तो यकीनन हमारे जीवन में मौजे होते हैं। और अगर आज हमें वो मौजा चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मौजा हो, तो अजीज़ों, ये ज़रूरी है कि पतरस को जब आसमान के खुदा के बेटे ने उस दिन नाव पे बुलाया था, जब वो पानी पे था और वो पानी पे चलना चाहता था, तब बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कम, COME कम। उसने सिर्फ पतरस को नहीं बुलाया, उसने सबको बुलाया था। लेकिन अजीज़ों, हिम्मत जुटाई सिर्फ पतरस ने। उसने पानी पे पैर रखा और वो चला। और जब वो डूबने लगा तभी प्रभु ने उसको संभाला। और वो डूबा क्यों? क्योंकि उसकी निगाह लहरों की तरफ चली गई, तूफान की तरफ चली गई। तो आज हमारे जीवन में कोई तूफान क्यों ना हो, हमारी निगाह उस तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपनी निगाह आसमान के खुदा की बेटी की ओर रखें। वो हमें डूबने नहीं देगा, उसने ये वायदा किया है। पतरस भी उस दिन नहीं डूबा। हालांकि हम इंसान हैं और चूक जाते हैं। पतरस ने भी दाएं और बाएं देख लिया और डर गया, और नतीजा क्या हुआ कि वो डूबने लगा। लेकिन आसमान के खुदा के बेटे ने हाथ थाम लिया। और रह गया सवाल इस बात का कि क्या सिर्फ पतरस को बुलाया था या सबको बुलाया था? इसका कंफर्मेशन ये है कि प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे जब गए तो वहां उन्होंने कहा लाजर कब्र से बाहर आ। वहां उन्होंने ये नहीं कहा आओ। अगर वो ऐसा कह देता तो पूरा कब्रिस्तान खाली हो जाता। और यहां पर उसने कहा आओ। वो सबको चाहता है, मुझे और आपको भी चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है खड़े खड़े देखो मैं तुम्हारे लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाता हूं या नहीं। हमें भरोसा रख के आगे बढ़ना होगा, फेथ करना होगा विश्वास के साथ। हमें अपने, ऐसा भी नहीं है कि हम अपने घर पे बैठे बैठे विश्वास करते रहें। हम प्रार्थना करें, अपने काम पे जाएं, अपने काम को करें। हमें बीज बोना होगा, हम बीज बोएं, फसल तैयार करें। अपना जो भी हमारा काम है वो हम करें। खुदा उस पर बरकत देगा और सही समय आने पर हमें वो मुश्किल से निकाल लेता है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर खुदा का कलाम लेकर मैं आपसे रूबरू होऊंगा। आपका भाई संजय। शालोम। आइए आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य, तेरे अनुग्रह के लिए। हम जानते हैं इस वक्त इस प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं, तेरी उपस्थिति उन पर आने पाए। तेरा वचन बातों में नहीं सामर्थ्य में है। ओ हालेलुया। सब पे अपना अनुग्रह कर, सबको अपनी बुद्धि से भर, ताकि आज जो बरगलाने वाले तमाम बातें आती हैं जिंदगी में वो ना आने पाए। हालेलुया। अपनी दया कर, अनुग्रह कर, सारे घरानों पर आशीष दे प्रभु। उनके जीवन में जो आज तक वो मांग रहे नहीं हुआ तो आप उत्तर दे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। शालोम।